जो बाइबल लिखी नहीं। एक बात, जब डैनियल को सिंहों की मान में डाला गया था तो डैनियल जैसे ही मान में गया तो हो सकता है शेर तैयार हो खाने के लिए। तो डैनियल ने कहा भाई देखो ऐसा है भाई, खाना है, एक रात तुम और फास्ट रख लो, एक रात तुम और फास्ट रख लो, अगर तुम मुझे खा जाओगे तो तुम भूखे ही रहोगे, बस एक रात और रुक जाओ, इतने दिन भूखे रहो, एक रात और रुक जाओ बस। सुबह भर पेट खाओगे, सुबह क्या खाओगे? भर पेट खाओगे। और सारे शेर रुके रहे और डैनियल राजा बुलाया गया और दान राजा ने कहा जितने लोगों ने चुगली खाई थे उन सबको बुलाया जाए, उनके बाल, उनके बच्चे, उनके बूढ़ा, उनके युवा, उनके जवान, पूरा खानदान को लेकर के आओ। पढ़ लेना आप पूरी पुस्तक, खानदान को लेकर के आओ और सबको सिंहों की मान में डाल दो। हम जानते हैं जब पूरा कुंभा हो गया, झुंड हो गया और जब जो है उनको ढाला गया, वचन बताता है शेरों ने उनमें से किसी को पेंदी में आने भी नहीं दिया, ऊपर ही ऊपर उछाल उछाल के खा गए। डैनियल किसने बताया? प्रार्थना। अगर डैनियल प्रार्थना नहीं करता तो शायद मुसीबत में पड़ेगा। अगर आप प्रार्थना नहीं करोगे मेरे बहन भाइयों, आप मुसीबत में पड़ेंगे। ये फैक्ट है, ये सत्य है, इसको आप जो है झुटलाइए मत, ये सही है। अगर आप प्रार्थना नहीं करोगे, अगर आपका जीवन प्रार्थना जीवन नहीं होगा तो आप एक ऐसी मुसीबत पड़ जाओगे तो बचने वाला कोई नहीं। आपकी प्रार्थना है आपको बचाएगी मुसीबत से। आपका जीवन खुदा को सौंपना चाहिए, आप खुदा में चलते चले जाओ, खुदा से प्रार्थना करते जाओ। देखो प्रभु आपके जीवन में ऐसे ऐसे आश्चर्य कर्म करेगा, आप खुद देखोगे कि परमेश्वर कैसे मेरे जीवन में काम कर रहा है। यानी कि प्रार्थना है ज्ञान को स्त्रियों के मुंह से बचाओ हमें। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? प्रार्थना करने से करते हैं जीत जाते है ना, हम लोग करते हैं प्रार्थना करने से जीत जाते हैं। नबी कहता है आप यूसुफ पर ध्यान दो, यूसुफ पर ध्यान दो। अगर किसी को प्रार्थना करने का, प्रार्थना बंद करने का किसी को अधिकार था तो वो केवल यूसुफ को, बस। क्योंकि यूसुफ ने कोई पाप नहीं किया, यूसुफ ने कोई व्यभिचार नहीं किया, यूसुफ ने कोई गलती करी नहीं करी, तो भी उसे जेल खाने में डाल दिया गया और 3 साल की सजा से दी गई। और बच्चा बताता है यूसुफ ने दिन से, हफ्ते हफ्ते से, महीने महीने, साल रेगुलर अपनी छुटकारे के लिए प्रार्थना करता रहा। नबी कहता है अगर किसी को प्रार्थना बंद करने का अधिकार था मेरे बहन भाइयों तो केवल यूसुफ। आई पढ़ दी इसी में से मुझे लगता है क्या तुमने प्यारे यूसुफ के विषय में सोचना बंद कर दिया है? क्या होता यदि वह प्रार्थना करना छोड़ देता? क्या होता यदि वह प्रार्थना करना छोड़ देता जबकि वह बंदी गृह में था? यदि किसी व्यक्ति को यह अधिकार था कि वह परमेश्वर से प्रार्थना करना बंद कर देता तो वह यूसुफ था, बस। क्योंकि यूसुफ ने मेरे बहन भाइयों जिंदगी में कोई गुनाह नहीं किया था, कोई पाप नहीं किया था। परमेश्वर के वचन के कारण जो है उसने अपने आप को उस व्यभिचार से बचाया था, हमें। लेकिन उसका नतीजा उसको क्या मिला? उसको जेल खाने में डाला गया। और जब यूसुफ जेल खाने में डाला गया तो यूसुफ ने उफ नहीं करे, यूसुफ ने परमेश्वर की कोई निंदा नहीं करे और कहा परमेश्वर मैंने तेरे कारण जो है उस व्यभिचार से मैंने अपने को बचाया है और तूने मुझे जेल खाने में डाल दिया। नहीं, ऐसे बात को यूसुफ ने कभी भी अपनी जिंदगी में नहीं कही थी। हम और आप कह देते हैं कि परमेश्वर तो कैसा परमेश्वर है, हम तेरी प्रार्थना करते हैं और तो अभी हमारे जीवन परेशानी हम कह देते हैं। लेकिन यूसुफ मुझे पता है अगर किसी को प्रार्थना का बंद करने का अधिकार तो केवल यूसुफ था। लेकिन यूसुफ मेरे प्रार्थना बंद, दिन से हफ्ते, हफ्ते से महीने हो गए, महीने से साल हो गए, साल से 2 साल 3 साल रेगुलर प्रार्थना कर रहा है और प्रार्थना करते करते 3 साल के बाद जब परमेश्वर ने उसे जेल कोठरी से बाहर निकाला तो परमेश्वर ने उसे फिरौन के दाहिने हाथ में डाल दिया। हालेलुया। उसे क्या बना दिया मालूम है? प्रधानमंत्री बना दिया। किसने बनाया? प्रार्थना। अगर यूसुफ क्या था यार खाली में ऐसा मसीह में प्रोजेक्ट किया यार, उसने कुछ किया भी नहीं है और खाली में परेशान हो गए, हटा प्रार्थना नहीं, कोई खुदा नहीं, कोई प्रवचन नहीं।
अगर यूसुफ ऐसा करता तो वही प्रधानमंत्री नहीं बनता, कभी ना बनता वो। लेकिन यूसुफ वाकई में परमेश्वर के प्रति सच्चा है। हमें और आपको मेरे भाइयों परमेश्वर के प्रति सच्चा होना है। ये परमात्मा हमें और आपको परमेश्वर के प्रति सच्चा होना है। जब हम और आप परमेश्वर के प्रति सच्चे होंगे और प्रार्थना करेंगे, तभी परमेश्वर हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म करेगा। तभी परमेश्वर जो है हमारे जीवन से उन सारी बीमारियों को दूर करेगा। तभी परमेश्वर हमें हर एक बंधन से आजाद करेगा। प्रार्थना करना बहुत, प्रार्थना करना मेरे भाई हमारे जीवन का एक उद्देश्य है। प्रार्थना जो है हमारी ड्यूटी है, प्रार्थना हमारी बैकबोन है। प्रार्थना के अलावा मेरे भाई कुछ कर ही सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं तो सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं। जब भी कोई परेशानी होती है हम प्रार्थना करते हैं। तो मैं आपकी गवाही दे रहा हूँ, मैंने अपने जीवन बहुत बताया और एक से एक बढ़िया गवाहियां हैं जो खुदा ने मेरे जीवन में रखी। मैं छोटी गवाही दूंगा, समय ज़्यादा नहीं क्योंकि प्रभु की मीटिंग मिलेगी। हाँ बताऊंगा आपको। मैं आज से कम 15 साल पुरानी बात, 15-16 साल पुरानी बात है। और उस समय मेरे बहन भाइयों मैं एक मसीह में था, खुदा की सेवा करता था, छोटा सा आराधना करता था मैं। और उस समय मेरे बहन भाइयों मेरे पास कोई काम धंधा नहीं, मैं रिक्शा चलाया, मैंने पैडल वाला रिक्शा चलाया। हमें ये पैडल वाला रिक्शा मुझसे छूटा है तो आज से 6 साल पहले छूटा है। इससे पहले मैं पैडल वाला रिक्शा चलाता है। लेकिन उस समय मेरे बहनों को मेरे पास कोई रिक्शा नहीं था क्योंकि मैं बहुत गरीबी स्थिति में था। मेरे घर में 4 बर्तन थे, एक खटिया थी, एक बक्सा था और कुछ नहीं था। गैस थी, लाइट थी, पंखा था, टीवी थी, कुछ भी था, केवल चूल्हा फूक फूक कर काम चलाते थे। मेरे भाई उस समय क्या हुआ मेरी बहन भैया, ये हमारी जीवन की परेशानी है कि मेरे जीवन मेरे बहन भैया 1 रुपया नहीं, मेरे पास 1 रुपया था। मेरे पास 4 साल की छोटी बेटी, मेरे पास 1 रुपया नहीं, चाय पीने के मेरे पास पैसे नहीं, पत्नी के लिए मेरे पास पैसे नहीं। हम लोग सुबह जब सुबह हुआ तो मैंने पत्नी कहा मैंने कहा मैं जा रहा हूँ, देखो रिक्शा उक्शा मिल जाएगा और मैं चलाऊँगा, तो देखो शाम को मैं खाना बनाएंगे, ठीक है ना, परेशान। मेरा जब रिक्शा देने किया तो मुझे रिक्शा किराए पर मिला। रिक्शा क्या है, किराए पर मिला। और जब रिक्शा किराए पर मिला तो मैं वहाँ पर गया, फिर कई जगह ढूंढता रहा और ढूंढते करीब 12 बजे करीब आया तो मेरी पत्नी मुझे रिक्शा मिला। मैंने नहीं क्या होगा, मैंने पता नहीं खुदा जाने क्या होगा, मैं क्या कर सकता है। मेरे बहन भाई हम फिर बैठ रहे वो ये तो निराश थे और परेशानियां, भूख प्यास, सुबह से लेकर शाम हो गई, शाम से शाम तक चाय पीते रहती है, एक चाय का दुकान और बहुत परेशानी में हम लोग रहे। और हम जानते हैं शाम के 5 बज गए, फिर 6 बज गए, फिर 7 बज गए, फिर 8 बज गए, फिर 8:30 बज गए, फिर 9 बज गया, फिर 9:30 बज गया, रात के 9:30 बज गए। भूख के हमारे लोग परेशान, छोटी बच्ची बेचारी सो रही थी क्योंकि 4-5 साल की। हम लोग परेशान थे। हमने क्या करा, मेरे पति वाले वहाँ बड़े प्यार मैंने आया प्रार्थना करने गया। मैं क्या करा, शायद मेरी गवाही से आपको कुछ है। मैंने अपनी पत्नी गले में प्यार हटाला, मैंने आओ हम लोग प्रार्थना करेंगे। हम लोग मैं तो घुटने हो गए और घुटने टेक में प्रभु से प्रार्थना करेंगे। मैंने प्रभु तो जानता है प्रभु कि हमारे जीवन में परेशानियां है प्रभु, हम भूखे हैं प्यासे हैं, कोई भी चीज नहीं प्रभु, लेकिन तेरा वचन ऐसा कहता है प्रभु कि जवान से घटी होती है और वो भूखे जाते हैं, लेकिन मेरे खुद की बड़ी वस्तु घटी ना होगी प्रभु। ये तेरी इच्छा प्रभु ये है कि आज की रात हम भूखे सो जाएं। और इतना कह के मेरे हम लोग कितने 9:30 10 से 10:30 बज गया, भूख के हमारे नींद नहीं आ रही है। 10:30 कुंडी खटकने लगी, अपना कुंडी खटकी। मेरी पत्नी ने कहा देखो, मैंने देख मैं मेरे जिसमें कुछ जान नहीं है, तू ही जाकर देख कि बहुत चलाऊं पैदल जाऊं और तू जाकर देख। अब कुंडी खोले तो एक बहन जो है इतना बड़ा कटोरा होता है बड़ा, और वो लेकर के आती है और वो कहती है कि रानू एक काम करो, ये खाना रखा था हमारे घर में और हमारे अंदर विचार आया कहीं ऐसा ना खराब ना हो जाए, भी तुम लोग खा लो। तो हम लोग कटोरा लिया और वो देकर चले गए। हमने कुंडी बंद करी, कटोरा पूरा ढक्कन से बंद था। हमने सोचा हो सकता है दाल चावल होंगे, हो सकता है ये छोटी चटनी रोटी कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम जब कटोरा खोला मेरे में भैया उसमें एक तरफ बकरे का मीट था, एक तरफ बहुत दुख दर्द हमने कहा। लेकिन मेरे भैया Yes, amen. Hallelujah. Glory, glory. Yes. प्रभु ने समझा, प्रभु बहुत समझा। अगर मैं प्रार्थना नहीं, Yes, amen. Amen.
लेकिन मैंने प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? मैंने प्रभु से कोई उपनी किया कि प्रभु हम भूखे हैं, प्यासे हैं, ये है वो है, हम तेरी आवाज ना करते हैं। प्रभु ने दे नहीं, कोई आर्गुमेंट नहीं, इससे कोई बात विवाद नहीं। प्रभु तेरी इच्छा तो हम भूखे सो जाए, भूखे सो जाए। और प्रभु जो वाकई में एलिया का परमेश्वर है, उसने मेरी प्रार्थना सुना और विदिन सेकंड हालेलुया उसने मेरे लिए उपाय किया। हमने भरपेट खाया। उस दिन से आज का दिन है हम कभी भूखे नहीं। Yes, praise God. Hallelujah. उस दिन के आज तक नहीं, कभी हम भूखे नहीं। हमारे जीवन धीमे धीमे गया, हमारी उन्नति होती गई। धीमे धीमे खुदावन मेरे कहता मुझे बढ़ाता गया। धीमे धीमे जो है मेरे जीवन में कोई परिवर्तन आता गया। मेरे जीवन में मेरे बहन भाई को मैंने अपना घर दिखाया, आज दिखाया। ये भैया कच्चा घर है, प्रभु ने वो कच्चे घर से निकाल मुझे एक अच्छा भैया बना। किसने किया? क्यों? क्योंकि प्रभु के प्रति समर्पित होना मेरे बहन आप लोगों को बहुत जरूरी है। यह समस्या आपके जीवन में आ सकती है। ऐसा मत सोचो कि कोई परेशानी हमारे जीवन में नहीं आएगी। अगर आपका जीवन प्रार्थना जीवन नहीं है, यदि आप खुदा के साथ चलते नहीं हो, तो मेरे बहन समझ लो कि आपको कोई बचाने वाला नहीं है। आपका जीवन प्रभु के साथ होना चाहिए। आपका जीवन चाहे अभी अच्छा है, खुशहाल है, कोई परेशानी नहीं है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन जब आप चिंता मत करो, आप प्रभु से प्रार्थना करते रहो, प्रभु की स्तुति करते रहो कि वचन कहता है तुम में कोई आनंद है तो परमेश्वर के भजन गाए हालत। यदि कोई दुख नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आपकी अच्छी जॉब चल रही है, आपका घरवाला अच्छा है, तो केवल आप परमेश्वर के भजन गाए हालेलुया, परमेश्वर की प्रेजिंग करें, परमेश्वर की स्तुति करें। परमेश्वर वो परमेश्वर है कि आपके साथ हमेशा बना रहेगा। जब परेशानी आएगी तो परमेश्वर कहेगा ये दुख सुख में मेरे साथ रहा, तो परेशानी में मैं उसके साथ खड़ा हूँ। आमीन आमीन। खुदा हमारा खुदा ऐसे ही खुदा है मेरे भाइयों। हमें प्रार्थना करना मेरे भाइयों बहुत जरूरी है। आइए एक बात निकालता हूँ, सुनिएगा प्रार्थना क्या होती है। सुनिएगा, यहाँ पर एक बात थी, एक लड़की, एक स्त्री थी और उसका पति था, और उसने मेरे बहन भाई उनके पास कोई लड़का नहीं था, उनके पास कोई लड़का नहीं था, वो बे औलाद थे। उन्होंने प्रार्थना करी, उन्होंने खूब प्रार्थना करी, और खूब प्रार्थना करने के बाद मेरे भाइयों परमेश्वर ने जो है उसको एक बेटा दिया, और वो बेटा पाके बड़े खुश हो गए। अरे आगे चल क्या होता है कि उसका पति मर जाता है, और जब पति मर जाता है तो माँ जो होती है एक मसीह माँ होती है, वो परमेश्वर को समर्पित माँ होती है, परमेश्वर से प्यार करने वाली माँ होती है। वे अपने बच्चों को मसीह की शिक्षा देती होती है। बच्चा बड़ा और बड़ा होता जाता है। बच्चा जवान हो गया, जवान होते होते अचानक क्या होता है, वो बच्चा जो होता है एक गलत सोबत में पड़ जाता है, गलत दोस्ती यारी में पड़ जाता है, और गलत दोस्ती यारी पड़ के मेरे बहन भाइयों वो एक ऐसा गंदा घिनौना काम कर जाता है कि उसे एक ऐसी भयंकर बीमारी लग जाती है जिसमें वो मरने को होता है। उसे कहते हैं सामाजिक बीमारी, जिसे कहते हैं एड्स की बीमारी। जो एक सामाजिक बीमारी लग गई, एक बदनामी वाली बीमारी लग गई, और मैं बताता है कि उसकी माँ जो है बेचारी रो रही थी, प्रार्थना कर रही थी, क्योंकि उसका बच्चा, जवान बच्चा, इकलौता बच्चा उसके सामने अपने प्राण को त्याग रहा है, तड़प रहा है, क्योंकि उसको एड्स हो चुका है, वो मर रहा है। लेकिन सुनिएगा, आत्मा के चलाए चलना, मैं जानता हूँ कि आपको इन आयतों से प्रेरणा मिलेगी। मैं जानता हूँ कि आपका संदेश आपके लिए कुछ लेकर के आया। आज आप सोचते हैं मजबूर होकर नहीं, आप प्रार्थना करनी चाहिए, नहीं आप खुदा के साथ चलना चाहिए। फिर समस्या कभी भी आ सकती है, परेशानियां कभी भी आ सकती है। हम देख करके नहीं आए ना, खुदा देखता है ना। यदि हम खुदा के साथ रहेंगे, खुदा के साथ चलते रहेंगे, प्रार्थना करें, तो परमेश्वर क्या करेगा मेरे भाइयों, हमें हर समस्या से, हर परेशानी बचाने में समय। सुनना लिखा, नबी कहता बोले ठीक है, मैं उस किस्म की एक स्त्री हूँ और मेरी कोई औलाद नहीं थी, और मुझे मेरे पति को एक बालक की पौधन लाता थी, और मैंने दुआ प्रार्थना की और खुदा ने मुझे ये बालक दिया, और मैंने खुदा से कहा कि मैं ये बालक उसी को सौंप कर दूंगी। और बोली पार्सन, जैसे मैं धोबी घाट पर कपड़े धोती थी, वो धोबी घाट पर कपड़ा धोती थी, मतलब कपड़े धोने करती काम करती। वे बोली मैं इस शहर के धोबी घाट पर कपड़े धोने वाली हूँ, और बोली मैंने इस बालक को प्रभु के प्रेम के विषय में अपने सर्वश्रेष्ठ ज्ञान की शिक्षा देते हुए परवरिश की। वे बोली वे बाहर जगह गलत शब्द में पड़ गया और उससे एक सामाजिक बीमारी लगी,
और हम तो किसी भी किस्म की कोई सामाजिक बीमारी नहीं जानते हैं, और हमारा लड़का बीमार और बीमार होकर चला गया, और आखिर में हम उसे एक डॉक्टर के पास ले गए, और डॉक्टर ने कह दिया कि उसके लिए कोई उम्मीद बाकी नहीं है, वे तो खत्म हो गया, क्योंकि वे भयंकर बीमारी उसके खून में फैल गई है। हालेलुया। और उसने उसके दिल के जो खा डाला है, और जब उसका खून बहते हुए ऊपर चढ़ता है तो उससे इसकी हालत उतनी ही ज्यादा बिगड़ती चली जाती है। उस बीमारी ने उसके दिल के बाल खा डाले थे। वे बोले, डॉक्टर ने कह दिया था कि उसके बच्चे कोई उम्मीद नहीं है। वे बोली, वे वहां पर पलंग पर लेटा हुआ है, और बोली आप उसे बेहोश रहते हुए 2 दिन हो चुके हैं, और बोली मैं अपने बच्चे को उस प्रकार से मरते हुए देख लेती हूँ। अब मैंने पिछली रात सारी रात भर दुआ प्रार्थना, सुनना, मैंने पिछली रात सारी रात भर दुआ प्रार्थना करे। अब जब दुआ प्रार्थना करे कि प्रभु तूने ही बालक मुझे दिया है, एलिया कहां पर है? आमीन। तूने मुझे बालक दिया तो एलिया कहां है? और हम जानते हैं वो कहती है कि मैं वो सुनेमी हूं। आज का एलिया कहां पर है? और जब उसने प्रार्थना करे तो परमेश्वर किसी की प्रार्थना को अनसुना नहीं करता। यदि प्रार्थना में विश्वास होना चाहिए, प्रार्थना में सामर्थ होनी चाहिए। अरे परमेश्वर तो एलिया को खड़ा कर देगा। और वचन बताता है कि नबी कहता है कि मैं तो फ्लाइट पकड़कर दूसरे देश में जा रहा था, लेकिन उससे पहले ये स्त्री प्रार्थना कर दी, और जब वो प्रार्थना करी परमेश्वर ने मेरी फ्लाइट को 3 घंटे और, जब 3 घंटे और रोक दिया, इमाम हुआ कि जब यात्री ध्यान दे, इसमें जितने भी लोग जितने भी मुसाफिर हैं, फ्लाइट जो है 3 घंटे और रद्द कर दी गई है। कृपया करके आप अपने बाहर निकल सकते हैं और कहीं घूम सकते हैं, कहीं जा सकते हैं। और जैसे ही नबी वहां से बाहर निकला, फ्लाइट से बाहर निकला, पवित्र रात में उसको पकड़ा, और पवित्र रात में उसका मार्गदर्शन करना शुरू किया, और पवित्र रात में उसको वहां पर ले गया जहां पर वो स्त्री थी, जहां पर वो लड़का था। प्रार्थना में मेरे घर में यह पावर है, ये दोनों आपको में प्रार्थना में ये पावर है। अगर आपकी प्रार्थना में दम है, यदि आपकी प्रार्थना में सामर्थ्य है, परमेश्वर सब कुछ करने में सामर्थ्य। आमीन। इसकी प्रार्थना में दम है मेरे बहन। आमीन। और हम जानते इसलिए प्रार्थना से करें, परमेश्वर ने एलिया को मौका भेजा, क्योंकि हम हमारा भाई बहन एलिया की मिनिस्ट्री तो आया, एलिया को वहां भेजा, और जब एलिया को वहां भेजा तब एलिया ने भाई बहन ने उस बच्चे के लिए प्रार्थना करी, और जब उसके बच्चे की प्रार्थना करी मेरी बहन, उसकी बीमारी ठीक, वो बच्चा चंगा हो गया। हालेलुया। उसके जीवन की बीमारी दूर हो गई। हालेलुया। क्यों? क्योंकि प्रार्थना मान करे। इससे पहले नबी प्रार्थना करता, नबी ने कहा था उस बहन से, आंटी क्या आप पहले प्रार्थना करेंगी? क्या पहले? मैं जब किसी के लिए प्रार्थना करता हूँ ना, तो पहले मुझसे पहले प्रार्थना करता हूँ। मैं ऐसे प्रार्थना नहीं करता हूँ, पहले आप प्रार्थना करो मेरे साथ। बिल्कुल सही। पहले आप अंगीकार करो खुदा से, तब मैं प्रार्थना करता हूं। हमारा काम नहीं है हमें। और एलिया ने कहा, आंटी क्या आप पहले प्रार्थना करेंगे? माने कहा, मैं क्यों ना, ऑफ कोर्स मेरा बच्चा है, मेरा इकलौता बच्चा, मैं क्यों उसके लिए प्रार्थना करूंगा। और उस स्त्री ने प्रार्थना करना शुरू करी, रो रो के प्रार्थना कर दी, और जब प्रार्थना करना बंद गई तो उसकी आंखों से आंसू बहे थे। उसने अपना पल्लू उठाया और पल्लू से अपना मुंह पोंछा। नबी कहता है, अब सिस्टर अब आएंगे, मैं प्रार्थना। जब नबी ने प्रार्थना करी मेरी बहनों, परमेश्वर ने उसके बच्चे को खा लिया। प्रार्थना इंपॉर्टेंट है मेरे घर में, आप लोगों के जीवन के लिए। सोचो हम लोग क्यों परेशान रहते हैं, सोचो हमारे जीवन में कमियां होती है, सोचो हम लोग क्यों खुदा से दूर भाग रहे हैं, क्योंकि हमारे जीवन में प्रार्थना ही नहीं कर। बहुत सी बातें कहूंगा, आप सुनेगा सुनेगा। आइए निकालते हैं प्रार्थना। मत्ती 21:11 की बात कर सकते हैं। मत्ती 21:22। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से जो कुछ तुम प्रार्थना में, लिखा भाई, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वे सब तुमको मिलेगा, वे सब तुमको मिलेगा, सब मिलेगा। खुदा कहता है, खुदा झूठ नहीं बोलता। मैं झूठ बोल सकता हूँ, भाई भी झूठ बोल सकते, लेकिन खुदा झूठ नहीं बोलता। सच बात। जो तुम विश्वास में खुदा प्रार्थना मांगोगे वे सब कुछ तुम्हें मिलेगा, सब कुछ खुदा करना शुरू करेगा। बस मैं थोड़ी सी एक रेफरेंस पढ़ा के मैं बस खत्म करना चाहता हूँ। हमने अय्यूब के बारे में हमको जिक्र मालूम है ना, सुनेगा।
बस अय्यूब की कहानी बाकी मैं संदेश खत्म करता हूँ, बहुत बड़ा छोड़ कर रहा हूँ जी। आगे तो हम जानते हैं अय्यूब के बारे में, हम जानते हैं अय्यूब जो था एक धर्मी व्यक्ति था, परमेश्वर का भय मानने वाला था, परमेश्वर को उपासक था। और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने जब अपने अय्यूब को देख रहा था तो वहाँ पर शैतान भी आया और शैतान से खुदावन ने कहा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है? उसने कहा, प्रभु बड़े मजे में रह रहा है, बहुत आराम से रह रहा है, सारी उसके पास सब कुछ उसके पास है। तो परमेश्वर कहता है पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सच्चाई से चलने वाला कोई भी नहीं। क्या मेरे में परमेश्वर आप हमारे आखिरी बोल सकता है? हमेशा शैतान से कह रहा है कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सच्चाई से चलने वाला कोई नहीं है। शैतान ने कहा, हे खुदावन, तूने जो इतनी आशीष दे रखी है ना, इससे कहा उसके साथ चलता है। एक बार उसकी आशीष दे ले, तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा, तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। और हम जानते हैं परमेश्वर ने कहा ठीक है जा, और परमेश्वर के चारों से बाहर हटाया। शैतान के जीवन में गया, उसके बेटे बेटियां मर गए, उसके गधे बैल भेड़ बकरियां चले गए, उसकी फसल नाश हो गए, उसके सेवक खत्म हो गए, उसका सब कुछ खत्म हो गया। और जब सब कुछ बर्बाद करके जब शैतान फिर से खुदा के पास गया तो खुदा ने कहा शैतान से कि तूने काम खा मुझे अय्यूब को नुकसान पहुंचाने के लिए मुझे करा उकसाया है, अभी भी अय्यूब खड़ा है। तो शैतान ने कहा ना, वो मनुष्य प्राण के बदले अपना सब कुछ, एक बार उसका प्राण ले, एक बार शरीर को छू, तेरे मुंह पर निंदा करेगा। और हम जानते हैं परमेश्वर ने कहा जा, लेकिन उसके प्राण को मत छूना। और हम जानते हैं जब शैतान के जीवन में आया, अगर शैतान के जीवन में आया मेरे बहनों, तो उसके जीवन में परेशानी आ गई, उसके जीवन में बीमारियां हो गई, बड़े बड़े चिकन पॉक्स के जीवन में आ गए, सर से लेकर पैर के तलवों तक मेरे बहनों, उसके जीवन में फोड़े फोड़े और इतने भयंकर भयंकर फोड़े हो गए, हालेलुया। और हम जानते हैं अय्यूब परेशानी में आ गया। कितना दुख, कितना दर्द, कितना परेशानी एक व्यक्ति के जीवन में आ सकता है। कभी आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो? हमें आया क्योंकि अय्यूब ने कोई गलत काम नहीं किया, अय्यूब तो खुदा के साथ चलने वाला व्यक्ति हमें। लेकिन हम जानते हैं मेरे भाइयों, अय्यूब को परेशानी आ गई और उसकी पत्नी आई और उसकी पत्नी कहती है, आती है और कहती है अय्यूब से, अय्यूब वो बहुत खुदा खुदा करता है, देख तूने अपने खुदा के बारे में, आज तेरे खुदा ने तेरा सब कुछ छीन लिया, आज तेरे खुदा ने तेरे बच्चे छीन लिए, आज खुदा को तुझे पर जैसी दया नहीं आए कि तेरे जीवन में इतनी भयंकर भयंकर बीमारियां छोड़ दी। अरे अब तो कोसता है कोस दे, और मरता है तो मर जाना तो जाए। तब अय्यूब कहता है, तू इसकी की बातें करती है, जिस खुदा के हाथों से हम सुन लेते हैं, क्या वो इस खुदा के हाथों से हम दुख ना ले? खुदा ने दिया उसका नाम मुबारक हो, हालेलुया। हर बात में खुदा का नाम मुबारक होना चाहिए, हालेलुया। हर परेशानी में आपके जीवन में कोई बीमारी आ गई है तो उसमें आप खुदा का नाम मुबारक हो, हालेलुया। अगर आपको ये समस्या आ गई है तो उसमें आप खुदा का नाम मुबारक। हम जानते हैं मेरे भाइयों, अय्यूब को जो परेशानी आ गई, उसके 3 मित्र आ गए और 3 मित्र उसके बारे में गलत इल्जाम लगाने लगे और कह रहे अय्यूब अय्यूब तूने बहुत बड़ा गुनाह किया है, तू पापी है, तूने कहीं ना कहीं गुनाह किया है, इसलिए खुदा का क्रोध तुझ पर भड़का। अय्यूब कहता है मैंने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया है, मुझे नहीं पता मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन वो कहते हैं नहीं, और अय्यूब परेशानी में था। सुनिएगा प्रार्थना का सब देखते हैं, निकालते हैं पुस्तक का 42वां अध्याय तो फिर 10 पद से पढ़ते। सुनिए अय्यूब पुस्तक 42वां अध्याय तो फिर 10 पद से पढ़ते। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, हाँ, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर। अब जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करी तब यहोवा ने उसके सारे दुखों को दूर, और जितना अय्यूब के पास पहले था। एक से जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करी तब यहोवा ने उसका दुख दूर। तो प्रार्थना भी निस्वार्थ है ना, प्रार्थना भी निस्वार्थ है ना। और हम जानते हैं अय्यूब अपने मित्रों के लिए प्रार्थना, और जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करी और प्रभु से प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु ने क्षमा कर, तब परमेश्वर ने अय्यूब के दुखों को दूर। प्रार्थना बहुत मेरे में नहीं है, अगर प्रार्थना हमारे जीवन में नहीं है तो समझ हमारे जीवन कोई परिवर्तन नहीं है। खुदा धन्यवाद दो कि खुदा ने हमारे जीवन बीमारी रखी है, खुदा धन्यवाद दो कि खुदा ने हमारे जीवन समस्या रखी है, इधर की ताकि कुछ प्रार्थना जब हम प्रार्थना करते हैं
बहुत जरूरी बात है। और हम जानते जब अय्यूब ने प्रार्थना करी तो प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर ने उसको दुगनी आशीष पढ़िए पढ़िए पढ़िए। और जितना अय्यूब के पास पहले था, और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा उसका ने दुगना खुदा ने अय्यूब दे दिया। Amen. Hallelujah. प्रार्थना अय्यूब ने प्रार्थना करी तो उसका दुगना हुआ। देखा ना? जब अय्यूब ने प्रार्थना करी तब परमेश्वर ने उसके दुख को और उसकी दुगनी आशीषें उसके जीवन में। मेरे बहन भाइयों, हमारे जीवन मेरे बहन भाइयों प्रार्थना होना बहुत है ना। आप लोग अपने घरों में खुदा के साथ ना, और आपके लिए कितना सीख और आपके बच्चे की कितना सीख प्रार्थना ही है जो सारे बंधनों को। एक बार की बात थी, मृतकों में लिखा हुआ है जब पत्तरस जब बंधुआई में था और जेल खाने में पड़ा हुआ है। पत्तरस जब बंधुआई में था और जेल का है पूछो जब पत्तरस बंधुआई में था और जेल खाने में पड़ा हुआ था और सांकड़ों को बेलों से फंसा हुआ था। वचन में था कलीसिया उसके लिए लौ लगा उसकी रात प्रार्थना कर रही थी। और जब कलीसिया प्रार्थना कर रही थी तो परमेश्वर का दूत पतरस के पास आ गया। और पतरस के पास जब आया वचन बताता है पतरस की बेड़ियां खुल गई। पतरस की बेड़ियां खुल गई, पतरस सो रहा है और दूत ने उसकी पसली पर हाथ मारा, उठ और निकल यहाँ से फटाफट। प्रार्थना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप अपने स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करिए, आप अपने चर्च के लिए प्रार्थना कीजिए, आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए, आप अपने लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए, आप अपने भाई बहनों के लिए प्रार्थना कीजिए। जब हम ऐसे प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमें आशीष करता है। आज तो लोग केवल अपने लिए प्रार्थना करते हैं, हे खुदा आज मेरे पास गाड़ी नहीं, कहो हे खुदा मुझे गाड़ी दे, हे खुदा आज मेरे पास घर नहीं है, हे खुदा मुझे घर दे। नहीं, ये आपकी स्वार्थ वाली प्रार्थना है। निस्वार्थ प्रार्थना करो। आप अपने प्रार्थना नहीं बना, आप दूसरों के लिए प्रार्थना करो। अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब परमेश्वर से दुगनी आशीष। अगर अय्यूब अपने लिए प्रार्थना करता तो उसे दुगनी आशीष नहीं मिलती। अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की। आप भाई के लिए प्रार्थना करो, भाई आपके लिए प्रार्थना करें, हम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। जब हम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरे भाई को आत्मा से भर दे, हे प्रभु मेरी बहन बहुत परेशान है, प्रभु मेरी बहन की समस्या को दूर कर दे, है। और जब हम ऐसी प्रार्थना करते हैं प्रभु कहते हो इसके अंदर कितना प्यार है ना। और ये मेरे केवल प्यार ही कर सकता है। यदि आप अपने पास्टर से प्यार करते होंगे तो आपने पास्टर के लिए प्रार्थना, यदि आपका पास्टर आपसे प्यार करता होगा तो आपका पास्टर आपके लिए प्रार्थना करता करेगा। अगर आपका पास्टर आपसे प्यार नहीं करता है तो पास्टर फिर आपके लिए प्रार्थना नहीं करेगा। अगर आप अपने पास्टर से प्यार करते हैं, यदि आप अपनी बहन भाई से प्यार करते हैं तो आप उनके लिए प्रार्थना करेंगे। हमेशा हमेशा आप उनको अपनी प्रार्थनाओं में याद रखेंगे। और जब आप ऐसा करेंगे देखो परमेश्वर ने आशीष करेगा साथ में आपको तो प्रार्थना हमारे लिए यदि तुमने कोई दुखी हो तो प्रार्थना करें, ज्ञानित हो तो स्तुति के भजन गाए, यदि रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीन को बुलाए और प्रभु के नाम से उसको तेल मले और विश्वास की प्रार्थना का द्वारा रोगी बच जाएगा। यदि उसने कुछ भी पाप किए होंगे तो उसको क्षमा हो जाएगी। खुदा का वचन ऐसा कहता है, हमें इस वचन के अनुसार वचन के अनुसार आगे देखो परमेश्वर आपके लिए कुछ किया, आपके जीवन में आपको फिर चर्च आते पर अच्छा लगेगा। अरे नहीं अच्छा चल रहा है तब आप बैठोगे हैं, बहन कोई गीत गाती है तो हम लोग बहन की ताली भी करते हैं। बहन ने गाना गाया है तो आप उसका हौसला अफजाई करो, अच्छा गीत गाया जैसे गाया आपने गीत गाया, ये बहुत जरूरी है। हमें एक दूसरे के हौसले को बढ़ाना है, ये जरूरी है। और ऐसे ही करके तो पति कलीसिया आगे बढ़ती है। तो मेरे भाई हम लोग खुदा के साथ चलते रहे, खुदा की प्रार्थना करते रहे। और बाकी बात मैं भाई भी कर देता हूँ, भाई भी आ सकते हैं यहाँ पर और बाकी भी सकते हैं। ये सोच रहे हैं